कर रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। सुरेंद्र सॉरी कुछ पर है, क्या बोलना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा डॉक्टर क्या हो सकती है? माननीय 5 बजे सदस्य श्री पूर्णचंद ठाकुर जी ने जो बड़ी बड़ी डिस्कशन है, ये नियम 63 के अंतर्गत दिस इज लास्ट डे, टुडे वी हैव टू ये विषय लाया है कि भांग के औषधीय गुणों को देखते हुए प्रदेश में इसकी खेती को वैध करने बारे में चर्चा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने भी इस भांग की खेती को वैध करने के दिशा में सार्थक कदम उठाए थे और जयराम ठाकुर जी ने, मुझे लगता है कि उस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। इस सरकार को अब सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम भांग की खेती की बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर साथियों ने चर्चा की, तो हमारा ध्यान एकदम डाइवर्ट हो जाता है कि नशे की ओर, कि भाई अब भांग की खेती यानी कि नशे की खेती। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भांग की नशीली खेती और औद्योगिक खेती, औषधीय खेती में अंतर है। जो भांग का पौधा नशीली खेती के लिए यूज होता है वो सिर्फ 2-3 फुट का होता है, और जो हमारा औषधीय गुणों वाली भांग की खेती होती है उसका पौधा लगभग 10-12 फुट हाइट उसकी होती है, ऊंचाई होती है। और प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग लोग भांग की जो पुराना पौधा था, जो औषधीय गुणों से भरपूर था, जो 10-12 फुट ऊंचा होता था, उसकी खेती करते थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 1985 के अंदर जब एनडीपीसी एक्ट आया, उसने भांग की खेती को अवैध घोषित कर दिया कि भाई ये खेती नहीं कर सकते हैं। ये जो भांग की नशीली खेती है, जो नशीली भांग जो आजकल अवैध रूप से उगाते हैं, वो बाहर से आया हुआ पौधा है, लेकिन उसके अंदर ना वो उस भांग से रेशा बनता है, ना उसके कोई इंडस्ट्रियल के लिए कोई उसके पार्ट यूज होते हैं। लेकिन जो भांग हमारा पुराना पौधा है, उस भांग के जैसा कहा गया कि सुंदर सिंह जी ने कहा कि उसका भगोड़ू है, हमारे लोग उस खेती को यूज करते थे, नशे के लिए नहीं। जब हमने ये देखा कि इस एक अध्ययन के अंतर्गत, तो हमने इसमें जो पाया पिछली सरकार के अंदर भी, और जब हमने इस पर स्टडी किया था पिछली बार भी, इसको हमने मांग की थी, जो भांग का पौधा है, जो छोटा पौधा जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें जो टीएचसी की मात्रा, नशे की मात्रा जो होती है, टेट्रा हाइड्रोकैनोबिनॉल, उस भांग के जैसा कहा गया कि सुंदर सिंह जी ने कहा कि उसका भगोड़ू है। हमारे लोग उस खेती को यूज करते थे, नशे के लिए नहीं। जब हमने ये देखा कि इस एक अध्ययन के अंतर्गत, तो हमने इसमें जो पाया पिछली सरकार के अंदर भी, और जब हमने इस पर स्टडी किया था पिछली बार भी, इसको हमने मांग की थी, जो भांग का पौधा है, जो छोटा पौधा जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें जो टीएचसी की मात्रा, नशे की मात्रा जो होती है, टेट्रा हाइड्रोकैनोबिनॉल, उसमें 30% वो होता है, जो छोटा पौधा होता है। और जो हमारा बड़ा पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 10-12 फुट मैंने बताया, उसमें 0.3% से भी कम नशा होता है। हम आज जो भांग की खेती को लीगल करने की बात कर रहे हैं, हम उस पौधे की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नशा नहीं होता है, नशा सिर्फ 0.3% होता है। भाई पूर्णचंद जी ने सारे विस्तार में बताया कि उसके कारण हमारे लोगों को इस कारण बहुत लाभ होने वाला है, और हमारे लोगों को इसका बहुत पीछे माना लाभ होता था कि जो ये भांग की खेती हम जो करते थे, जो पुराने समय से खेती होती थी, उसमें ज्यादा उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें खाद पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और आजीविका का इतना बड़ा साधन जिसके लिए हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों के अंदर रस्सियां, पूलों से लेकर के जो उसके डंठल है, अब नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक उसका इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोग हो रहा है। और उसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्राचीन में जो वैद्य लोग थे, भांग की खेती के जो बीज थे, जो इसका तेल था, इसमें जो औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उसका बहुत प्रयोग करते थे। और आज तो इसके जो सर्च हुई है, जो उत्तराखंड ने उसको लीगल किया है, उसके मुताबिक तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे
दवाइयों के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इस विषय में सारी चर्चा आ गई, लेकिन मैं भी इस सदन के अंदर इस बात को कहना चाहूंगा कि जो भांग, जो औषधीय गुणों से भरपूर जो भांग है, उसको लीगल करना चाहिए, उसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए, ताकि लोग गांव के अंदर उगाए और अच्छे से उसमें आजीविका कमाए। इन शब्दों के साथ थैंक यू।